हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू Node.js एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप जो है तरह तरह के रिस्पॉन्स भेजते हैं, आप HTML सेंड करते हैं, आप जो है आपका नॉर्मल टेक्स्ट सेंड करते हैं, आप जेसन सेंड करते हैं। तो HTML एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो हमारा कंटेंट था HTML का, ये एकदम स्टैटिक कंटेंट था। हम इसमें डायनेमिक कंटेंट नहीं सेंड कर पा रहे थे। तो वो HTML के थ्रू आपका नहीं होता। ठीक है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पर हमारे काम आते हैं टेम्पलेट इंजन्स। अब टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पर गूगल पर आ जाओ और यहाँ पर आप सर्च करो इस तरह से टेम्पलेट, आपका टेम्पलेट, इस तरह से टेम्पलेट, और यहाँ करें आप इंजन्स, टेम्पलेट इंजन्स इन Node.js। ठीक है, तो आपको तरह तरह के टेम्पलेट इंजन बनेंगे। टेम्पलेट इंजन क्या होते हैं? टेम्पलेट इंजन जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के ही HTML की तरह ही कुछ फाइल होते हैं, जिसमें आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट दिखा सकते हो। यानी कि सर्वर से आप जो है टेम्पलेट इंजन भेजोगे तो उसमें आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके टेम्पलेट इंजन। अब जो है ये है आपका पग, जो कि पहले जेड जेड इसको बोलते थे। आपका ये HTML जो आपका आपका हम इसमें यूज करने वाले हैं EJS। ठीक है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट। आपका आपका HBS होता है, जिसको आप हैंडल बार्स बोलते हो। इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट इंजन होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, आप जावास्क्रिप्ट को HTML में आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। मतलब कि HTML के अंदर में आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू, Node.js के थ्रू आप डायनेमिक कंटेंट आप दिखा सकते हो यूजिंग आपका टेम्पलेट इंजन। यही काम आते हैं आपके टेम्पलेट इंजन्स। तो ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि टेम्पलेट इंजन क्या है। तो मैं फिर से समझाता हूँ कि नॉर्मल जब हम नोड एक्सप्रेस का हम कुछ बनाते हैं एप्लीकेशन, तो हम HTML फाइल को जो है सर्व करते हैं सर्वर से, तो हम उस पे नॉर्मल डायनेमिक कंटेंट नहीं दिखा सकते, वो स्टैटिक रहता है। तो डायनेमिक कंटेंट दिखाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें यूज करना पड़ता है टेम्पलेट इंजन्स का। टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं? ये नॉर्मल HTML की तरह ही होते हैं, नॉर्मल HTML ही होता है, लेकिन हम इसमें जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जिसमें आप डायनेमिक जावास्क्रिप्ट दिखा के सर्वर की कोडिंग भी उसमें लिखा सकते हो। ठीक है, अब टेम्पलेट इंजन को जो है इंस्टॉल कैसे करेंगे? तो देखिए, टेम्पलेट इंजन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो अब जैसे कि मैं EJS यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप EJS पर क्लिक करें इस तरह से। यहाँ पर आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। तो EJS पर क्लिक करेंगे तो आपको एक गिटहब पर लेके चला जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, आपको डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने VS कोड पर, और VS कोड पर आ जाने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या करो, आप बनाओ लेक्चर 13। इस तरह से आप बनाइए लेक्चर अंडरस्कोर 13 और एक्सप्रेस एक्सप्रेस, और इसको कीजिए आप टेम्पलेट इंजन, टेम्पलेट 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 अंडरस्कोर इंजन, टेम्पलेट इंजन। ठीक है, टेम्पलेट इंजन। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर आपका बेसिक नॉर्मल सेटअप करेंगे जो अब तक हम करते आए हैं। इसको आप उड़ा दीजिए, सी करो और CLS करो, CD डॉट डॉट कीजिए, अंदर जाइए, CD डॉट डॉट के उसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, आप इसको जो है क्लोज कर दें और यहाँ पर करें आप CD, और आप करें इसका लेक्चर अंडरस्कोर 13। इस तरह से टैब दबाइए, एंटर कीजिए, और यहाँ पर कीजिए आप npm और npm init -y, जो बेसिक हम अब तक करते आए हैं। और ये करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, ये करने के बाद जो है आपको करना पड़ेगा npm और i एक्सप्रेस। इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, npm i करना पड़ेगा एक्सप्रेस, कि हम जो है एक्सप्रेस को भी क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, एक्सप्रेस को भी हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब लेक्चर 13 में आ जाएंगे, और लेक्चर 13 में बेसिक सेटअप इंडेक्स डॉट, इसको मैं सर्वर करूंगा, तो इसको मैं सर्वर कर रहा हूँ, आपका सर्वर डॉट, इस तरह से आपका सर्वर डॉट JS, और पैकेट जोड़ेशन में जाकर बेसिक सेटअप करते हैं इसका। इसको टाइप देते हैं मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल दे दिया, और इसको आप करो CLS। इस तरह से CLS कीजिए, CLS कर दिया। CLS करने के बाद जो है देखिए आगे क्या करेंगे, पैकेट जोड़ेशन को आप बंद कर दो। यहाँ पर आप इंपोर्ट करें आप एक्सप्रेस को, सर्वर बना लीजिए एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद जो है इसको क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस को फंक्शन की तरह कॉल करेंगे, ऐप डॉट लिसन करेंगे, ऐप डॉट लिसन, और लिसन क्या करेंगे,
इसमें डाल देंगे आप पोर्ट, तो पोर्ट 1000 और यहाँ पर मैं कॉल बैक पास करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा console.log और इसको करूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट कितना 1000, पोर्ट इसका 1000, इस तरह से लाइक दिस। अब इसको चलाता हूँ, ठीक है। अब इसको चलाता हूँ तो इसमें क्या करूंगा, देखिए आपका इसको मैं करूंगा npm, आपका npm नहीं नोडमॉन, आपका नोडमॉन आपका सर्वर डॉट जेएस, ठीक है, सर्वर डॉट जेएस। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है, क्या बनानी है, index.ejs, index.ejs इस तरह से। तो ये हो गया आपका ejs फाइल और ये पूरा का पूरा HTML होता है, पूरा का पूरा HTML होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका वेब डेव मास्टरी, आप इसको मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू वेब डेव मास्टरी, वेब आपका इस तरह से वेब डेव, कंट्रोल जेड करते हैं, वेब डेव इस तरह से मास्टरी और यहाँ पर हम इसको करते हैं आपका EJS इस तरह से। अब देखिए नॉर्म आपका डॉट EJS किया तो इस तरह से साइन आ गया और ये पूरा पूरा HTML ही होता है, बस इसमें आप क्या लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, मैं एक बनाता हूँ राउट app.get और यहाँ पे किया स्लैश करने के बाद वहीं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद क्या, अब यहाँ पर आप HTML को कैसे सेंड करते थे, रेस्ट डॉट क्या करते थे, सेंड करते थे नॉर्मल टेक्स्ट को। अब जेसन कैसे सेंड करते थे, रेस्ट डॉट जेसन करते थे। आप जो है HTML फाइल कैसे क्या सेंड करते थे, रेस्ट डॉट सेंड फाइल होता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेस्ट डॉट रेंडर होता है, रेस्ट डॉट रेंडर। इस रेस्ट डॉट रेंडर में आपको देना पड़ता है आपकी EJS फाइल का नाम, ना कि पाथ, आपको नाम देना पड़ता है। तो नाम मैं दे दूंगा index.ejs। अब इसको हिट करते हैं, यहाँ पर मैं हिट करने के बाद एक कंसोल करूंगा सर्वर में और यहाँ पर सर्वर में हिट करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पर सर्विंग आपका EJS फाइल इस तरह से लाइक दिस। अब हिट करूंगा सर्वर में, देखिए मैं हिट कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर जाऊंगा, मेरा सर्वर जो है 1000 पे चल रहा है, लोकल होस्ट इसको 1000 लाइक दिस। अब लोकल होस्ट 1000 किया तो ये बोल रहा है कि नॉट फाइंड मॉड्यूल EJS, ओके। तो हमने यहाँ पर EJS को स्टोर करना ही भूल गया, तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको कंट्रोल C करो और npm i करें आपका EJS इस तरह से। अब इसको एंटर कीजिए तो हमारा जो EJS भी क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा EJS इंस्टॉल हो रहा है, तो ये हमारा EJS जो है इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद में क्या करूंगा, इसको CLS करूंगा और फिर से करूंगा आपका नोडमॉन आपका सर्वर डॉट इस तरह से JS, सर्वर डॉट JS, ठीक है। अब हिट करूंगा ब्राउजर से, अब जो है हिट करूंगा ब्राउजर से, तो देखिए अब इसको हिट किया इस तरह से, तो अब ये कुछ अलग एरर आ रहा है। अब ये नहीं आ रहा कि मॉड्यूल ही नहीं मिला, अभी का एरर जो है चलने लायक है। हाँ, ये क्या बोल रहा है, फेल टू लुकअप व्यू index.ejs इन व्यूज डायरेक्टरी। अब देखिए ये एक व्यूज डायरेक्टरी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, देखिए व्यूज डायरेक्टरी, और ये क्या कर रहा है, d/desktop YouTube ट्यूटोरियल और आपका Node.js, और ये यहाँ पर देखिए YouTube ट्यूटोरियल Node.js 13 टेम्पलेट इंजन /views। मतलब क्या है कि EJS क्या करता है, एक व्यूज नाम के फोल्डर को फाइंड करने की कोशिश करता है। आपको EJS के फाइल्स को किस में डालना पड़ेगा, व्यूज में, ये इसकी इंटरनल कोडिंग होती है, इसके पैकेज में इंटरनल कोडिंग रहता है। तो यहाँ पर क्या करें आप, डे लेक्चर 13 के अंदर में एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा व्यूज, VIEWS, एस मत भूलिएगा, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर व्यूज लिखा है तो आप व्यू मत कीजिएगा, आपको एस पूरा एस देना है, प्लूरल देना है। व्यूज करने के बाद क्या करेंगे, आप इस फाइल को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा जो है व्यूज के अंदर आ गया, ठीक है। अब व्यूज के अंदर आ गया, अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर index.ejs किया था, अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं। अब मुझे सर्वर को जिंदा करना पड़ेगा, तो सर्वर को मैं फिर से चलाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर जो है CLS किया, अब सर्वर को जिंदा करते हैं,
नोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर जिंदा हो जा, सर्वर जिंदा हो जा 2, इस तरह से हो गया जिंदा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको रिफ्रेश करेंगे, इस तरह से हो गया सब्सक्राइब टू वेब डेव मास्टर। ठीक है, हमारा ईजेएस क्या हो गया, सब हो गया ब्राउजर में। इस तरह से हम ईजेएस फाइल को सब करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम थी एचटीएमएल कंटेंट में हम डायनेमिक नहीं दिखा पा रहे थे, अब यहाँ दिखा पाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है मान लीजिए जो आपका एरे था, जो हमने लेक्चर नंबर 12 में बनाया था, जो एरे था उसको मैं ले आता हूँ। ये जो एरे था आपका प्रोडक्ट नाम से, ये प्रोडक्ट, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं ले आता हूँ इस तरह से। इसको मैं क्या किया, इसमें से ये वाले टाइटल को ले आया, नहीं मैं पूरा का पूरा एरे ही ले आता हूँ, पूरा का पूरा एरे ही ले आया। एरे लाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दो, आप लेक्चर 13 में जो अभी का है उसमें, और यहाँ पर एरे को क्या कर दिया, यहाँ पर एरे को क्या कर दिया, यहाँ पर एरे को पेस्ट कर दिया। अब ये जो कंसोल लॉग है इसको हटा दीजिए, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए, पेस्ट करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो है यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें। क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं भेजना चाहता हूँ किसको, मैं भेजना चाहता हूँ प्रोडक्ट में से थर्ड को। तो आपको कॉमा करना है यहाँ पर, रेस डॉट रेंडर में ईजेएस के साथ यहाँ पर कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद आप यहाँ करेंगे इस तरह से कर्ली ब्रैकेट को ओपन, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आप करेंगे प्रोडक्ट, इस तरह से मैं भेजना चाहता हूँ थर्ड वाले को, तो उसका इंडेक्स 2, इस तरह से उसका इंडेक्स क्या कर दिया, उसका इंडेक्स 2 कर दिया। अब जो है ये कुछ ऐसा शो कर रहा है, तो एक काम करते हैं, तो आप एक काम करो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट डू डॉट यहाँ पर मैं टाइटल कर देता हूँ, इस तरह से टाइटल कर दिया। ठीक है, जो है आप एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करो, देखिए आप डायनेमिक डाटा कैसे दिखाएंगे इसको। अभी के लिए यहाँ से इसको बंद करें, आप यहाँ पर बना लीजिए, आप यहाँ बना लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ कॉस्ट, इस तरह से कॉस्ट डेटा, और उस डेटा में मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखिए यही मैं उठा के ले आया, इसी को उठा के ले आया, टाइटल ऑडिशन इसी को उठा के ले आया, और यहाँ पर इसको डेटा ना करके इसको मैं कर दूंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 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 कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, इसमें यहाँ पर आप कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आप प्रोडक्ट को इस तरह से प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दे दो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अब कहाँ जा चुका है, आपका इंडेक्स डॉट ईजेएस में। तो इंडेक्स डॉट ईजेएस में मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इस तरह से, इस तरह से मैं H1 में दिखाऊंगा प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा बटन में उसका प्राइस, बटन में उसका प्राइस जो भी है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए मुझे करना पड़ेगा कुछ ऐसा, क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आप एरो को ओपन करें, परसेंट का साइन दें, इक्वल टू दें। याद रखिए कुछ ऐसा सिंटेक्स है आपका, ये देखिए ना यहाँ पर आइकन देखिए, इसका आइकन इस तरह से आपका, ये जो एरो इस तरह से ओपन, और आपका परसेंट इक्वल, और यहाँ पर फिर से परसेंट, और इसको क्लोज करें इस तरह से क्लोज। इसके अंदर में आपको क्या लिखना है, इसके अंदर में आपको डायनेमिक कंटेंट लिखना है। अब आपने वहां से क्या भेजा है, हमने यहाँ से भेजा है आपका प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पर आप करोगे प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट डॉट क्या दिखाना चाहते हैं, टाइटल, तो इस तरह से आप टाइटल करोगे, TITLE टाइटल। अब देखते हैं HTML को, अब रिस्पॉन्स मारते हैं, रिस्पॉन्स मारा इस तरह से, सोनी आ गया। देखिए सोनी कहाँ से आ रहा है, सोनी आ रहा है आपके सर्वर से, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस करते हैं बटन में, तो बटन में क्या करेंगे, वहीं आप इस तरह से एरो की इस तरह से ओपन करो, और परसेंट का साइन दीजिए, इक्वल टू दीजिए, आप इस तरह से परसेंट साइन दीजिए, इसको बंद कीजिए। यानी कि इस साइन के अंदर में आपको क्या लिखना है, इस साइन के अंदर में आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है। अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, प्रोडक्ट डॉट इस तरह से क्या करूंगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, PRICE, जो यहाँ पर आपका एलिमेंट है, यहाँ पर प्राइस है तो प्राइस करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, प्राइस आ गया। तो समझ आया कि कैसे आप जो है हम डायनेमिक कंटेंट को क्या करते हैं, हम डायनेमिक कंटेंट को कैसे हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। इस तरह से हम डायनेमिक कंटेंट दिखाते हैं EJS के थ्रू। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे उसको कलर देना है। यहाँ पर मैं एक स्टाइल बनाता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस, इस तरह से किया, और यहाँ पर किया मैं मान लीजिए बॉडी का, इस तरह से बॉडी का मैं करना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर को ब्लैक, इस तरह से ब्लैक, और नॉर्मल कलर को मैं करना चाहता हूँ क्या, व्हाइट, इस तरह से करना चाहता हूँ। ठीक है,
अब इसको मुझे लिंक भी करना पड़ेगा इसके साथ, अपने EJS के साथ, ठीक है। तो कैसे लिंक करूंगा, वहीं आप लिंक यूज करो, इस तरह से आप लिंक करेंगे, लिंक CSS और क्या करेंगे style.css, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको रिफ्रेश किया, ये मेरी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई, ये मेरी स्टाइल अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ठीक है, एक काम करता हूँ, इस तरह से स्टाइल किया और इसमें जो यहाँ पर लिखा था इनलाइन आपका CSS, मतलब कि आपका CSS, इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। और इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी क्या जरूरत है, जब मैं इंटरनल दे रहा हूँ तो एक्सटर्नल की क्या जरूरत, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अप्लाई हो गया। क्या गजब है यार, जब मैं अलग से फाइल बना रहा हूँ नहीं हो रहा है, इनलाइन कर रहा हूँ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।